उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बहुत ही अजीब सी बात। कल मैं एक ऐसी जगह पे गया हुआ था, वहाँ पे जाके मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई हमें वैसी कंपनी रखनी चाहिए जैसे आप बनना चाहते हो, और जैसी आप कंपनी रखोगे वैसे ही आप अपने आप को पाओगे, या उन्हीं की शक्ल आप लोग इख्तियार कर लोगे। अच्छा, ये थॉट मेरे माइंड में कैसे आई कि कल मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनके कहने पे मैं एक स्पेसिफिक एकेडमी है जिसका नाम मैं एंड में बताऊंगा, वहाँ पे चला गया नमाज़ अदा करने के लिए, तरावी अदा करने के लिए। और वहाँ पे जाके जो मुख्तसर सा वक्त मैंने गुजारा और उसका जो एक इफ़ेक्ट मेरे जहन पे रह गया, उसने मेरे काफ़ी सारे जो मेरे सवालात जहन में थे उनके जवाब दे दिए। उसी तरह से जब उसी कैफियत से मैं घर वापस आया, तो आजकल एक बड़े मशहूर ज़माना हमारे टीवी चैनल पे एक ड्रामा चल रहा है खुदा और मोहब्बत के नाम से। वो जब मेरी नज़र से गुज़रा, और वो जो थोड़ी देर पहले जिस कैफ़ियत में मैं था, वो कैफ़ियत जब मेरे सामने आई, और इन दोनों चीज़ों का जब मैंने आपस में कंपैरिजन किया, तो मुझे ये बात समझ आई कि क्या अल्लाह वाला होने के लिए हमें गरीब दिखना ज़रूरी है? क्या अल्लाह वाला होने के लिए हमें ये चीज़ पोर्ट्रे करनी ज़रूरी है कि हमें दुनियावी इल्म नहीं है, या हमें ड्रेसिंग सेंस नहीं है, या हम गंदे मैले कुचैले रहेंगे तो ही हम अल्लाह वाले हो सकते हैं, या हम सिर्फ एक मस्जिद पे जाके, मज़ार पे जाके एक चादर पहन के एक स्पेसिफ़िक हुलिया बना के बैठेंगे तो हम अल्लाह वाले हो सकते हैं? अब ये एक अजीब सी बात थी, हमेशा से मेरे जहन में होती थी, क्योंकि हम यही देखते थे और उन लोगों को पसंद किया जाता था कि जिनकी शलवार टखने से ऊपर है, जिन्होंने सर पे टोपी रखी हुई है, माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, और जो जीन्स नहीं पहनते, जो ज़्यादा लोगों में सोशलाइज नहीं करते, जो बड़े बिजनेसेस नहीं करते, उनका सिर्फ काम है नमाज़ पढ़ना, तालीम देना, तालीम ही नहीं देना, नमाज़ पढ़ना, बस ज़्यादा किसी से गलत बातें ना करना और अच्छी बातें करना, मतलब इसी तरह से उनकी एक गैदरिंग होती है, या उनसे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट किया भी नहीं जाता, और सोसाइटीज़ में उनकी कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन कल जब मैं कुरान एकेडमी गया, सो आई एम जस्ट रिवीलिंग द नेम नाउ। कुरान एकेडमी मुल्तान में है, मेरे ख्याल से मुल्तान पाकिस्तान के हर शहर में इनका एक कैंपस है कुरान एकेडमी का। और ट्रस्ट मी जितने भी यूथ्स हैं और जितने भी मेरे जैसे लोग हैं जो मिसगाइडेड फिर रहे हैं, जिनको बहुत सारे सवालात हैं जहन में, जिनके जवाब उनको नहीं मिल पा रहे, ट्रस्ट मी, द प्लेस टू गो इज़ कुरान एकेडमी। मैंने कल जाके अनफॉर्चुनेटली तरावियाँ पूरी नहीं पढ़ सका, उनके पास कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी मेरी, लेकिन दैट इज़ द प्लेस टू गो। ठीक है, कल मैं जब वहाँ पे गया, कुरान का वो तफसीर बता रहे थे, तर्जुमा बता रहे थे, और उन्होंने इसमें एक बात की कि कुरान के अकॉर्डिंगली चौथे पारे की वो जिक्र कर रहे थे, चौथे पारे का पांचवा या छठा रुकू था, या मुझे गालिबन ठीक से याद नहीं है। लेकिन उसमें वो अल्लाह वालों की सिफ़ात बता रहे थे। वो कहते हैं अल्लाह वालों की सिफ़ात जो अभी मेरे जहन में उन्होंने जो बताई, जो रह गई, कि वो रात सारी अल्लाह के सामने इबादत करते थे और दिन में जिहाद करते थे, दिन में कारोबार करते थे और रात में अल्लाह की इबादत करते थे। तो उन्होंने भी, डॉक्टर ताहिर खाकवानी साहब हैं जो मुल्तान के मदरसे की अगर मैं बात करूं कैंपस की, बहुत वेल स्पोकन, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, और जब वो बात करते हैं तो एक सहर सा तारी हो जाता है, बंदा उनकी बात सुनता है, इन वेरी लॉजिकल। ठीक है, तो उन्होंने ये बात की, कहते हैं कि हमारे जहन में एक नेक बंदे का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ़ कुरान की हद तक हो, वो सिर्फ़ नमाज की हद तक हो, वो सिर्फ़ अच्छी बातें करने की हद तक हो, दिन में भी उसका यही काम हो, रात में भी उसका यही काम हो। कहते हैं हालांकि इस्लाम दीन हमें ये चीज़ नहीं बताता, वो हमें ये कहता है कि रात को तुम इबादत करो, जैसे कुरान ने अल्लाह के नेक बंदों की सिफ़ात बताई हैं, वो रात में इबादत करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इबादत करते हैं, और दिन में वो कारोबार करते हैं, वो जिहाद करते हैं, वो रोज़मर्रा के मामला चलाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि दिन में भी वही काम कर रहे हैं जो वो रात में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इबादत कर रहे हैं। दिन में आप नफल अदा करो, आप नमाज़ें पढ़ो जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं आप पे, और अपने मामलात में इस्लाम को तारी करो। सिर्फ इस्लाम नमाज कुरान की उसकी हद तक नहीं है। बहरहाल, आई एम जस्ट सेइंग अगेन, अगर थोड़े बहुत जो मेरे लोग जिनको मेरी बात का असर होता है, मेल्स फीमेल्स, आई हैव बोथ फॉलोअर्स, तो मैं उन दोनों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि रमज़ान का मंथ है, वेरी शॉर्ट टाइम जो हम लोगों के पास आता है, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड कुरान एकेडमी। मुल्तान में जो उनकी टाइमिंग्स है, दैट इज़ 8:45 इशा की नमाज़ होती है,
उसके बाद अराउंड 9, 9, 10 वो लोग एक तफसीर शुरू होती है उन तरावियों की जो आगे पढ़नी है। उसके बाद वो तरावियाँ अदा की जाती हैं, फिर एक टी ब्रेक होती है। और कभी आपने ये तसव्वुर किया है कि एक मस्जिद में बैठ के आप टी ब्रेक होगी आपके लिए, आपको टी ब्रेक दी जाएगी, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपसे चंदा नहीं मांगा जा रहा, एक बड़े सोफिस्टिकेटेड और पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर आपको बिठाया जाएगा, टी ब्रेक होगी, आपको खाना दिया जाएगा और एक आपको ये फील कराया जाएगा। मतलब फॉर मी पर्सनली दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई रियलाइज्ड कि एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज में भी कुरान को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये एक्टिविटी है 12, 1 o'clock। ठीक है, लेकिन आई वुड रिकमेंड मेल्स के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है। मुल्तान में 2 कैंपस है, वन इज़ इन द ऑफिसर्स कॉलोनी, अदर उनका अभी स्टार्ट हुआ है, इट इज़ नियर टू BZU। तो आई होप कि आप लोग जाएंगे और पर्सनली अटेंड करेंगे और मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे। शुक्रिया।